नमस्कार। बंगाल चुनाव पर हमारे खास शो खेला होबे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बंगाल में आज एक और खेला हो गया। छोटा खेला नहीं, बहुत बड़ा खेला। चुनाव के लिए आज ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। वो सूची जारी की जिसमें टीएमसी के उन कैंडिडेट्स का नाम है जो चुनावी अखाड़े में उतरकर ममता के लिए मोर्चा संभालने वाले हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे ही सामने आई, कई नेताओं के साथ खेला हो गया। सबसे बड़ा खेला तो उसी नेता के साथ हो गया जिसे पूरा बंगाल ममता का करीबी मानता है। कौन है ये नेता और इनके साथ क्या खेला हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয়কো সহজ ভোটে জেতা দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। কন্যাশ্রী বনটা আমার হচ্ছে যখন ইঞ্জিনিয়ার যুদ্ধ সে বঞ্চিত खेला हो गया यानी खेल हो गया। আরে বুড়ি মায়ের স্বাস্থ্য সাথী ফুলিয়ে বলে বুকের ছাতি অপারেশন ফ্রিতেই হবে খেলা 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 হবে। उसके साथ जो दीदी के लिए शहर शहर घूमकर रैप सॉन्ग गा रहा था, जो ममता के पक्ष में चुनावी माहौल बना रहा था। তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয়কো সহজ ভোটে জেতা দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয়কো সহজ ভোটে জেতা দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। जिसकी आवाज बंगाल के चुनावी फिजा में खुली हुई है। নয়কো সহজ ভোটে জেতা দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। जिसकी आवाज बंगाल के चुनावी फिजा में खुली हुई है, जिसने ममता के लिए चुनावी गाना गाया और सोशल मीडिया का सनसनी बन गया। কবজি যদি শক্তিশালী আছে মডেল লড়নেওয়ালি বন্ধু বলো আসছো কবে খেলা 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 হবে। কবজি যদি শক্তিশালী মাঠে আছে লড়নেওয়ালি বন্ধু বলো আসছো কবে এই মাঠেতেই খেলা হবে। जो अब तक दीदी के लिए खेला होवे गाना गा रहा था, उसी के साथ खेला हो गया। আমার মাটি সইবে না, ইউপি বিহার হইবে না, বাংলা আমার বাংলা রবে বন্ধু এসো খেলা হবে। আমার মাটি সইবে না, ইউপি বিহার হইবে না, বাংলা আমার বাংলা রবে বন্ধু এবার খেলা হবে। जिस टिकट के लिए शहर शहर घूम कर ये युवा नेता दीदी के लिए रैप सॉन्ग गा रहा था, उसे टिकट ही नहीं मिला और इस तरह इनके साथ सबसे बड़ा खेला हो गया। হাতরাসাতে বনকে জ্বালাও মোদি বলেন থালা বাজাও এই মাটিতেও বাজনা হবে নতুন রকম খেলা হবে। इस नौजवान टीएमसी नेता के साथ खेला किसी और ने नहीं, उसी ने किया जिसके सबसे बड़े सियासी भक्त हैं। ये खेला किया है ममता बनर्जी ने, ये खेला किया है अभिषेक बनर्जी ने। পেঁয়াজ আলু গ্যাসের দামে দেশকে ভাঙো রামের নামে রামের দেবী দুর্গা তবে বন্ধু যেন খেলা হবে। ये गाना आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सैर कर रहा है, इसीलिए सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। इसे आपने भी देखा और सुना होगा, अगर नहीं तो अब सुनिए। 18টা এমপি নিয়ে বাংলাকে মোর ভুললে গিয়ে রিটার্ন তুমি আসবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। কবজি যদি শক্তিশালী মাঠে আছে লড়নেওয়ালি বন্ধু বলো আসছো কবে এই মাঠেতেই খেলা হবে। दीदी यानी ममता बनर्जी के इस जयगान को आवाज दी है हावड़ा के ही रहने वाले देवांशु भट्टाचार्य ने। ये वही देवांशु है जो टीएमसी यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी टीएमसी के प्रवक्ता हैं। चुनाव आया, देवांशु ने खेला होवे गाना गाया, ये गाना हिट हो गया, टीएमसी के समर्थकों के सिर चढ़कर बोलने लगा। इसीलिए देवांशु शहर शहर घूमने लगे, यही गाना गाने लगे, ममता के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने लगे, इस उम्मीद के साथ कि ममता खेला करेंगी तो उनके सहारे वो भी खेला करेंगे। हावड़ा से टिकट मिल जाएगा और इस तरह बंगाल विधानसभा में एंट्री हो जाएगी। মাঠেই আছি খেলা হবে, আর ভীষণ রকম খেলা হবে। তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয়কো সহজ ভোটে জেতা দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। মাঠেই আছি খেলা হবে, আর ভীষণ রকম। यहाँ तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। चर्चा जोरों पर थी कि हावड़ा से पर्चा देवांशु भट्टाचार्य ही भरेंगे। देवांशु के नाम का शोर इसीलिए भी चारों ओर था क्योंकि ममता के जितने बड़े मुरीद देवांशु है, उतनी ही ममता उनकी थी।
अगस्त 2019 में तो दीदी ने मंच से भर भर कर देवांशु की तारीफें की थी। इसीलिए देवांशु का हावड़ा से टीएमसी उम्मीदवार बनाए जाने की हवा थी। लेकिन अब दीदी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है तो उससे देवांशु का नाम ही गायब था और इस तरह से उनके साथ खेला हो गया। ममता ने ऐसा सिला दिया कि देवांशु को ही भुला दिया। हमारे साथ में देवांशु भट्टाचार्य हैं। इन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में भी दीदी के लिए गाना गाया था और टीएमसी पार्टी में वो गाना काफी हिट हुआ था। लेकिन इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं का गाना हुआ खेला हवे एबार खेला हवे। हावड़ा में आता है बाली। उम्मीद था कि टिकट कहीं ना कहीं आपसे मिलेगा और वो टिकट शायद मिला नहीं। आज क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहली तो बात है, ये पूरा एक मीडिया स्पेकुलेशन चल रहा था क्योंकि हमारे पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उससे पार्टी में किसको टिकट मिल सकता है वो लीक ही नहीं होता। तो मीडिया लोगों को पता था कि देवांशु बाली में रहता है तो शायद उसको बाली से टिकट मिल जाएगा। इसीलिए मीडिया में दिखाया जा रहा था क्योंकि मेरा पार्टी के साथ मेरा जो बात हुआ था, मुझे लगा है मेरा पार्टी मुझको कैंपेन में काम में लगाना चाहता है। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर ये स्लोगन इतना फेमस हुआ और भी मेरे पार्टी मुझको स्पोक्स पर्सन बनाया, एक 25 साल के लड़के को स्पोक्स पर्सन कौन सा पार्टी बनाता है स्टेट यूनिट का। उसके बाद मुझको यूथ तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया दीदी ने, अभिषेक दा ने। उसके बाद शायद पार्टी को लगा होगा कि ये जो बड़ा इलेक्शन है उसमें अगर देवांशु को एक सीट पर हम क्लोज कर दे, एक सीट पर बैठा दे तो बाकी जो सीट है वहां पर वो जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो शायद इसी सोच से पार्टी ने किया होगा। देवांशु के साथ कैसा खेला हुआ भी या नहीं, वो मानते हैं या नहीं, इसका जवाब भी आप उन्हीं से सुनिए क्योंकि सुनने से ही समझ आएगा। कहीं नहीं लगता कि जो आपके साथ भी खेला हो गया? टिकट आपको यदि होता, आप जिस तरह से युवा और होनहार हैं, दूसरे किसी को टिकट मिल गया, जो डॉक्टर साहब उनको टिकट मिल गया, पूरा घूम का चक्कर आपने बनाया, सारा फील्ड आपने सजाया, आप ही के साथ में खेला हो गया, ऐसा नहीं? नहीं, हमने कोई फील्ड नहीं सजाया। बंगाल के इलेक्शन में फील्ड भी ममता बनर्जी सजाता है। हमारे देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, हमारे मुझको टिकट मिलने का कोई बात ही नहीं था। पार्टी मुझको कैंपेन में काम में लगाएगा। देखिए, आपको याद होगा ममता बनर्जी भी खुद 2011 का चुनाव नहीं लड़ी थी। वो तब रेल मिनिस्टर थे। वो पूरा स्टेट में कैंपेन किया, उसके बाद एक बाईपोल से वो जीतकर मुख्यमंत्री पद ली। तो ऐसा तो हर पार्टी में होता है, कोई नहीं होता। उसके बाद अभी मेरा 25 साल का उम्र है, आगे और भी टाइम है, हमारा सरकार फिर से आ रहा है, उसके बाद फिर से चुनाव है और ये तो आगे होता रहेगा। ये खेल का बात नहीं है, ये खेल बंगाल का जनता खेलेगा। ये बीजेपी का जो झुंड आ रहा है ना, एक औरत को गिराने के लिए, उसके खिलाफ बंगाल खेलेगा। देवांशु कहते हैं कि टिकट नहीं मिला, इसका कोई गिला नहीं है, कोई टीस नहीं है। अब है या नहीं ये तो वही जाने। मन में दुख है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए था थोड़ा सा। देखिए, एक जनता के साथ में आते, एक प्रतिनिधि होते, लगता है हर किसी की जिज्ञासा रहती, नहीं मुझे टिकट मिलता तो और ज्यादा बेहतर होता। क्या लग रहा है कि नहीं, ये बात जो हुआ है तो कहीं ना कहीं गलत हुआ आपके साथ? नहीं, देखिए, हम तो शुभेंदु अधिकारी नहीं है ना, पहली तो बात है। अगर पार्टी मुझको कहता है कल से पार्टी ऑफिस को झाड़ू लगाने का काम है तो हम वही करेंगे क्योंकि 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा ना, और एक दिन तो मरना है, जब मरूंगा, जब मेरा लाश निकलेगा ना, तो उस पर लोग क्या बताए, उस नजर से नहीं देखेंगे ये सोच करके ये तो एक मिर्जाफर का लाश है, ये तो एक मिर्जाफर का बॉडी है। मुझे ईमानदार कहकर जाना जाएगा। मैं अपने पार्टी को प्यार करता हूं, मैं दीदी को प्यार करता हूं, उनके लिए ही मैं कैंपेन करता हूं। 2019 में डायरेक्टली पार्टी पर आया जब सब पार्टी छोड़कर भाग रहे थे। 2019 में 34 से 22 हो जाने के बाद मैंने पार्टी पर आया क्योंकि मुझे लगा भी दीदी के पास खड़े होने का जरूरत। वही आज है। पार्टी ने मुझको कभी नहीं बताया कि टिकट के बारे में, और मैं भी पार्टी को कभी नहीं बताया। मेरा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। ये मीडिया का हाइप है। देवांशु कहते हैं कि वो टीएमसी के ऐसे सोल्जर हैं जिसके दिल में दीदी है। मिलता बाली से तो एक पॉपुलर चेहरा था, अच्छे आप गाने गा रहे थे, एक स्लोगन आपने दे रखा है, तो स्लोगन के साथ में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों से जुड़ते, जिस तरह से हवा थी, तो क्या लगा ये जैसे थोड़ा? देखिए, वो तो ठीक है, अगर मुझको पार्टी टिकट देता तो मैं कॉन्टेस्ट करता। नहीं दिया, अभी कैंपेन कराएगा, जहां पर बोलेगा कैंपेन जाने के लिए मैं जाऊंगा। यही तो एक पार्टी का सोल्जर का काम है ना। आपका कमांडर जो है वो आपको जो काम देगा आपको वही काम। दीदी के साथ है एकदम, अभी भी कोई मन में दुख नहीं है? ऐसा नहीं नहीं, अरे बाप रे, मेरा घर के चारों तरफ देखिए ना, अभी दीदी का ही फोटो है। मेरा पर्स में अगर मैं खोलकर दिखाऊं तो मेरा जो दक्षिणेश्वर का काली माँ है और मेरा मम्मी है, उसके अलावा सिर्फ एक ही इंसान का फोटो रहता है, वो दीदी का फोटो रहता है। दीदी मेरा दिल में रहते हैं, कोई वहां से उनको निकाल नहीं सकता। देवांशु को टिकट ना मिलने के पीछे का सत्य क्या है ये तो ममता ही जानती, लेकिन जो हम जानते हैं और जो आपको बताना चाहते हैं वो ये कि ममता ने जिन लोगों को टिकट दिया है
उनमें वो हीरो हीरोइन भी शामिल हैं जिन्होंने अभी चुनावी मौसम में हाल फिलहाल में टीएमसी ज्वाइन की है। ममता ने कृष्णानगर उत्तर सीट से टॉलीवुड एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी को मैदान में उतारा है। एक्ट्रेस लवली मोइत्रा को सोनारपुर दक्षिण के अखाड़े में उतारा है। जून मलिहा को मिदनापुर के मैदान में उतारा है। बांकुड़ा से एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी को टिकट मिला है। आसनसोल दक्षिण से अभिनेत्री सायोनी घोष टीएमसी उम्मीदवार है। झारग्राम से बीरबाहा हंसदा ममता की तरफ से मोर्चा संभाल रही हैं। मतलब ये कि जो खेल होना था वो हो गया। किसी का खेल बना तो किसी का बिगड़ा। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। बंगाली जंग में एक से बढ़कर एक खेला होने वाला है। बस आप देखते जाइए। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। यहाँ रुक छोटे से ब्रेक के लिए।